अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसा है कि पहला सबक वसवहसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा चल रहा है अभी। दूसरे सफ़े का पैराग्राफ नंबर 3 पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके। यहाँ पैराग्राफ नंबर 4 और अगर हो सका तो शायद पैराग्राफ नंबर 5 भी इसी से हम पढ़ लेंगे। इसके बाद आप जहन में रखेंगे सफ़ा नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 3 सिर्फ तशरीह के हवाले से निस्बतन कम अहम है। उसके अलावा पूरा सबक तशरीह के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है। बल्कि यूँ कह लें कि आपके पर्चे में पहले 3 असबाक से तशरीह हाल में ज़रूर आती है। यानी पहले 3 सबकों की तशरीह एक तरफ और पूरी किताब की तशरीह एक तरफ 2 इबारात आप लोगों को पेपर में दी जाएंगी। उन 2 इबारात से एक इबारत 99% आपकी पहले 3 असबाक से होती है। इसलिए पहले 3 असबाक की तशरीहात आपने गौर से देखनी है। इसीलिए इन 3 असबाक में हम वक्त भी ज़्यादा लगाएंगे। ये इबारत तशरीह के हवाले से अहम है। नीचे लिखा हुआ है, इस इबारत में मौजूद मवाद उसी सफ़े के पैराग्राफ नंबर 2 जिसमें अखलाकी पहलू मौजूद थे में आप पढ़ चुके हैं। इस इबारत में जो कुछ आप पढ़ेंगे मुराद क्या है, ये पहले आप सारा पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? ये आप पढ़ चुके हैं इसी सफ़े के पैराग्राफ नंबर 2 जिसमें अखलाकी पहलू मौजूद थे। लिहाजा तशरीह के लिए मवाद वहाँ से लिया जा सकता है। चलते हैं किताब की तरफ, आते हैं किताब में। इस सफ़े का आखिरी पैराग्राफ है जिसे मैंने पैराग्राफ नंबर 4 का नाम दिया है। वही बात है, वही कहानी है। एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि इस सबक में लफ्ज़ सिन्फ, असनाफ, नौ, अनवा, किस्म, गिरोह, तबका, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इसमें सिन्फ इस्तेमाल बार बार हो रहा है, असनाफ इस्तेमाल हो रहा है, नौ इस्तेमाल हो रहा है, अनवा इस्तेमाल हो रहा है, किस्म इस्तेमाल हो रहा है, गिरोह इस्तेमाल हो रहा है, तबका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लफ्ज़ हैं, इन तमाम के मानी किस्म या गिरोह के हैं। किस्म या गिरोह। एक बार फिर बात करता है ऐसी कामिल व जामे हस्ती। कामिल मुकम्मल हो गई, जामे अजीम हो गई। हस्ती शख्सियत हो गई जो अपनी ज़िंदगी में हर नौ किस्म हो गई और हर किस्म, हर गिरोह और हर सिन्फ़ इंसानी किस्म हो गई के लिए हिदायत की मिसालें और नज़ीरें रखती हो। मुसन्निफ़ बताता है हमें ऐसी मुकम्मल और अजीम शख्सियत की ज़रूरत है जो माशरे में रहने वाली किस्म की इंसानी किस्म की, कोई भी किस्म इंसान की, वो मर्द या औरत है, वो बूढ़ा या बच्चा है, वो जवान है, वो ज़नो मर्द है, उसका ताल्लुक़ किसी भी गिरोह से है। वो कारोबारी है, वो बादशाह है, वो उस्ताद है, वो शागिर्द है, वो फातेह है, वो सफ़री कारोबार में है, वो मुनसिफ़ है। हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ऐसी कामिल और जामे हस्ती की हाजत है जो माशरे में पाए जाने वाले हर किस्म के लोग, हर गिरोह के लोग और हर किस्म के इस सिन्फ के लिए हिदायत की मिसालें और नज़ीरें एक ही माने हैं, दोनों को रखती हो।
वही इस लायक है, वो हस्ती ही इस काबिल है, इस मुस्तहिक है, जो असनाफ़ व अनवा से भरी हुई दुनिया, असनाफ सिन्फ की जमा है, नौ अनवा नौ की जमा है, दोनों को माने किस्म हो गए। दुनिया की आलमगीर, आलमगीर सारी दुनिया पर छाया हुआ। आप सल्लम की ज़ात बाबरकात ऐसी ज़ात बाबरकात है जो सारी दुनिया पर छाई हुई है। दायमी, अब्दी या हमेशा रहने वाली, रहनुमाई का काम सर अंजाम दे। आपकी ज़ात ही वो ज़ात है जो माशरे में अनवा इक़साम की भरी हुई लोगों की हमेशा की रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकती है। जो गैज़ व गज़ब में हमें किसी ऐसे नबी की हाजत है जो बताए कि अगर आपने गुस्सा किया है तो गुस्से में आपने क्या करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, पहलवान वो नहीं, पहलवान वो नहीं जो किसी पहलवान को पछाड़ दे। पछाड़ना शिकस्त देना है, पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। अल हदीस। आसन में फरमाया अगर गुस्सा आए, अगर गुस्सा आ जाए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा ना उतरे तो पानी पियो, फिर गुस्सा ना उतरे तो या रऊफ़ू अल्लाह का नाम नामी है पढ़कर खुद पर फूंक दो। तो मुसन्निफ़ बताते हैं हमें ऐसे पैगंबर की हाजत है जो बताए कि गुस्सा आए तो हमें क्या करना है। और रहम व करम में, रहम व करम लुत्फ़ व मेहरबानी हो गई, कैसे करनी है, कहाँ तक करनी है, किस पर करनी है, आया इंसानों पर करनी है, आया मुसलमानों पर करनी है, आया इसमें जानवर, चरिंद, परिंद, हैवानात, नबातात, जमादात शामिल हैं। जूदो सख़ा, जूदो सख़ा के माने फयाजी हो गई, सखावत हो गई। सखावत कैसे करनी है पहले मिसाल दे चुका हूँ। 3 दिन के बाद दस्तरखान पे खाना सजा है, खाना लगा है, साइल ने आवाज़ लगाई कोई है खुदा के नाम पर देने वाला, और तमाम का तमाम खाना उठाकर साइल को दे दिया। फिदक के एक रईस ने 4 ऊँटों पर गल्ला आपकी खिदमत में भेजा, तोहफ़तन, बजाय अपने पास रखने के गल्ला लेकर मस्जिद तशरीफ़ ले गए। ऐलान हो गया मुस्तहिकीन आएँ गल्ला ले जाएं। मुस्तहिकीन आए, गल्ला तकसीम हुआ, शाम हो गई, गल्ला बच गया। घर तशरीफ़ नहीं ले गए, मस्जिद में क़याम किया, सुबह सारा गल्ला तकसीम किया, फिर घर तशरीफ़ ले गए। जो हमें सखावत करना भी सिखाए, फ़क्र व फाका। अगर आप गरीब हैं, हुर्मत ज़िंदगी कैसे गुजारनी है हमें ये भी सिखाए। शुजाअत व बहादरी सारे पहले आ चुके हैं, इसलिए मैं तफसीलन इन पे बहस नहीं कर रहा। शुजाअत व बहादरी, बहादरी करना भी सिखाए। इससे मुतालिक मैं हदीस में लिख चुका था कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम आप सल्लम के साया आफ़त में पनाह लेते। जब घुमसान का नन पड़ता, जब जंग अपने उरूज पर होती तो हम आप सल्लम के साया आफ़त में पनाह लेते। आप सल्लम मैदान जंग में उस जगह खड़ा होना पसंद फरमाते जहाँ बड़े बड़े सूरमा खड़े होते डरते थे। रहमदिली और रकीकुल कल्बी, जो हमें सिखाए कि रहमदिली कैसे करनी है, रहमदिली का मामूल क्या है, किस हद तक करनी है, नरमदिली का मुजाहरा कैसे करना है,
आपके बारे में कुरान पाक फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस्लाम ने रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, इस्लाम ने फरमाया कि रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। एक बार एक सहाबी ने एक चिड़िया का अंडा या बच्चा उठा लिया, चिड़िया बेकरार होकर पर मारने लगी। आप सल्लल्लाहु समझ गए। आपने फरमाया कि इस चिड़िया को किसने ईज़ा या तकलीफ पहुंचाई है। एक साहबी सामने आ गए, अर्ज़ की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसका अंडा या बच्चा उठा लिया है। आपने फरमाया कि फ़ौरन अंडा या बच्चा वापस रख दो। जब अंडा या बच्चा वापस रखा गया तो चिड़िया की बेकरारी ख़त्म हो गई। रहमदिली सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, जानवरों के साथ भी है, जो हमें सिखाए कि हमें रहमदिली कैसे करनी है। हमें ऐसे आलमगीर और दायमी पैगंबर की हाजत है जो दुनिया और दीन दोनों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के नमूनों से बहरामंद कर दे। दुनिया और दीन दो लफ्ज़ मुसन्निफ़ ने इस्तेमाल किए हैं। दुनिया और चीज़ है, दीन और चीज़ है। हमारा माशरा दो तबकात में मुनक़सिम है, एक दुनियादार लोग हैं, एक दीनदार लोग हैं। दुनियादार दुनिया के तरक्की परवर उसूल हमें बतलाते हैं और दीनदार दीन के तरक्की परवर उसूल हमारे सामने रखते हैं। तो मुसन्निफ़ बताता है हमें ऐसे पैगंबर की हाजत नहीं है जो दुनिया के बारे में तो बताए, दीन के बारे में ना बताए, जो दीन के बारे में तो बताए, दुनिया के बारे में ना बताए। मुसन्निफ़ बताता है ऐसे पैगंबर की हाजत है जो दुनिया और दीन दोनों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के नमूनों से बहरामंद कर दे। मैंने पहले लिखवाया था शेर आपको यकीन आता होगा, उक़बा की मंजिलों में भी वो होगा दस्तगीर। उक़बा की मंजिलों में भी वो होगा दस्तगीर, आसान जिसके फैज़ से कारे जहाँ हुआ। उक़बा आखरत हो गई, कारे जहाँ दुनिया हो गई। हम ऐसे पैगंबर की हाजत है, शायद मुसन्निफ़ बताते हैं, जो दीन और दुनिया दोनों की ज़िंदगी में अपने अमली नमूनों से हमें फ़ायदा पहुँचाए, जो दुनिया की बादशाही के साथ आसमान की बादशाही और आसमान की बादशाही के साथ दुनिया की बादशाही की बशारत भी दे। हमें ऐसे पैगंबर की हाजत हरगिज़ नहीं है जो हमें दुनिया की बादशाहत के कवानीन तो बताए मगर आखरत की बादशाहत के कवानीन ना बताए, यह हमें आखरत की बादशाहत के कवानीन तो बताए मगर दुनिया के कवानीन ना बताए। हमें तो ऐसे नबी की हाजत है जो दुनिया की बादशाही के साथ आसमान की बादशाहत, जो बताए कि दुनिया में ये उमूर सर अंजाम दोगे तो बादशाह कहलाओगे, जो हमें बताए कि ये अमूर सर अंजाम दोगे तो आखिरत के बादशाहत तुम्हारे हिस्से में आएगी। हमें खुशखबरी सुनाए, सिर्फ खुशखबरी ना सुनाए। बड़ा खूबसूरत जुमला है आगे। हम आगे जाएं तो देखें कि दुनिया की बादशाही के साथ आसमान की बादशाही और आसमान की बादशाही के साथ दुनिया की बादशाही की बशारत भी दे, सिर्फ बशारत ना दे। हमें बशारत नहीं चाहिए। और दोनों बादशाहियों के कवायदो कवानीन, कवायद कायदे की जमा है, कवानीन कानून की जमा है। हमें बशारत भी सुनाए। पहली चीज़ क्या है कि हमें बता दे कि तुम दुनिया में भी बादशाह हो, आखिरत में भी बादशाह हो। उसके साथ दोनों बादशाहियों के कवायदो कवानीन, हमें कायदे भी बता दे कि ये कायदा है दुनिया की बादशाहत का, ये कानून है दुनिया की बादशाहत का, ये कायदा है आखिरत की बादशाहत का, ये कायदा है कानून है आखिरत की बादशाहत का। और दोनों बादशाहियों के कवायदो कवानीन और दस्तूरुल अमल को, और दस्तूरुल अमल ज़िंदगी गुजारने का तरीका हो गया। दोनों बादशाहतों के ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी हमें बताए, सिर्फ तरीका ना बताए। बहुत खूबसूरत जुमला आगे इस्तेमाल है, गौर से देखेंगे।
और दस्तूरुल अमल को अपनी ज़िंदगी में बरत कर दिखा दे। बरत कर दिखाना, इस्तेमाल में लाना या अमल करके दिखाना। क्या कहना है शाह मुसन्निफ़ का? मुसन्निफ़ का कहना है कि हमें ऐसे आलमगीर और दायमी हस्ती या पैगंबर की हाजत है जो दुनिया की बादशाही के साथ साथ आखिरत की बादशाहत और आखिरत की बादशाहत के साथ साथ दुनिया की बादशाहत के पहले हमें बशारत दे, फिर हमें कवायद व कवानीन बताए। लेकिन सिर्फ कवायद व कवानीन बताए नहीं, बल्कि उन तमाम के तमाम कवायद व कवानीन को अपनी ज़िंदगी में अमल करके भी दिखला दे। हमें ऐसे पैगंबर और नबी की सीरत की हाजत है जो इन तमाम के तमाम उमूर को ज़बानी बताने के साथ साथ, कायदे और कवानीन बताने के साथ साथ, बशारत देने के साथ साथ उन तमाम के तमाम कवायद व कवानीन को अपनी ज़िंदगी में बरत कर अमल करके भी दिखला दे। वही पैगंबर ऐसा पैगंबर है, वही रसूल ऐसा रसूल है, वही नबी ऐसा नबी है, वही हस्ती ऐसी हस्ती है। अब हम वापस पलटेंगे, कैसी हस्ती है? जो इस लायक है कि असनाफ़ व अनवा से भरी हुई दुनिया की आलमगीर और दायमी रहनुमाई का काम सर अंजाम दे। और ये हस्ती यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और की ज़ात और हस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और हस्ती ही इस लायक है जो दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोगों की रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकती है, जिसकी तालीमात ऐसी तालीमात हैं कि जो तमाम दुनिया पे छाई हुई हैं। एक अंग्रेज़ ने एक किताब लिखी थी, कायनात की 100 अजीम शख्सियात, और उन कायनात की 100 अजीम शख्सियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी उसने सरे फहरिस्त रखा था। तो इसका मतलब है कि आप सल्लम की ज़ात बाबरकत वाक़ियतन आलमगीर है, तमाम के तमाम आलम पे छाई हुई है, और तमाम के तमाम आलम आप सल्लम की तालीमात को तस्लीम करता है। ये बेटा आपका आज का पैराग्राफ हुआ। आप लोग देख रहे होंगे कि एक पैराग्राफ पे कम से कम 20 मिनट बोला जाता है। इसी 20 मिनट बोले को जो मैंने बोला है सारा का सारा अगर आप कागज़ पर उतारें तो आसानी से 2.5-3 सफ़ात आप इसमें भर सकते हैं। कल मैंने तशरीह करने का तरीका आप लोगों को बताया था, और आप मुसलसल ये बात देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि किसी भी पैराग्राफ के आखिरी जुमले में आने के बाद मैं उससे आगे बिल्कुल नहीं जाता। हम पैराग्राफ के पहले जुमले से अपनी बात शुरू करते हैं और पैराग्राफ के आखिरी जुमले में आकर अपनी बात ख़त्म करते हैं, तो हमारी पैराग्राफ की तशरीह ख़त्म हो जाती है। इसे पीछे या इसे आगे जाने की हमें हाजत नहीं है। हाँ, मिसालें अगर सबक से कहीं और से उठा सकते हैं, सबक से उठा सकते हैं, बाहर से उठा सकते हैं, कोई आपके लिए पाबंदी इस बात की हरगिज़ नहीं है। अगर आप सबक में रह के मिसालें उठाना चाहें तो सबक से मिसालें दे सकते हैं, अगर आप बाहर से मिसालें उठाना चाहें बाहर से मिसालें आप लोग दे सकते हैं। इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। ये पैराग्राफ बोर्ड में 12 आप लोगों को आ चुका है। इससे अगला पैराग्राफ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस सबक का सबसे अहम तरीन पैराग्राफ है। पेपर्स आप लोगों को मुझे मुसलसल मिल रहे हैं। उन पेपरों में बेहतरी लाने के लिए मेरी बेटी है अदन फातिमा, शायद यकीनन आप लोग उसे जानते होंगे। उसने राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए एक चैनल बनाया है अदन्स गैलरी के नाम से। ये आप तमाम सुन रहे हैं गौर से, अदन्स गैलरी। उसमें पेपर की प्रेजेंटेशन मैं उसे सिखाता हूँ, मैं उसे बताता हूँ, और फिर वो उसे, चूँकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग मुझसे कुछ बेहतर है, तो राइटिंग सीखने के लिए अदन्स गैलरी में जाएंगे, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसे मैं अदन को मैं हिदायत देता जाऊंगा, उन्हीं हिदायत के मुताबिक वो पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड करती रहेगी। आप लोग जो कोई भी नई वीडियो आएगी उसे देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे। इस तरह पेपर प्रेजेंटेशन आपको यहाँ तो मैं नहीं सिखा सकता चूँकि वक्त कम होता है हमारे पास यहाँ।
फिर मेरी ऐसा अपनी राइटिंग बुक इतनी अच्छी नहीं है, तो राइटिंग सीखने के लिए आप अदंस गैलरी में तमाम बच्चे ज़रूर जाएंगे जिनके पास ये लेक्चर जा रहा है, उसे आप खोलेंगे। उसमें हिस्सा इंशाई कैसे लिखना है, हिस्सा मारूजी कैसे लिखना है, आपने लफ्ज़ कैसे बढ़ाने हैं, मार्कर का इस्तेमाल कहाँ करना है, वो टोटल तरीका मैं उसे बताता जाऊँगा। वो अपनी राइटिंग में आप लोगों को सिखाती जाएगी और आप लोग तमाम के तमाम उस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे अदंस गैलरी के नाम से। लेक्चर ख़त्म हो आज का, इजाज़त दीजिए। कल नए लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।